हेलो व्यूवर्स, कुक विद रीना चैनल में आपका स्वागत। अब होली आने वाली है, होली की तैयारी है। तरह तरह की मिठाई, नमकीन, ठंडाई, क्या कुछ नहीं। तो आज ऐसा ही कुछ मैं एक रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, ठंडाई की कुकीज़ बना। होली के दिन नॉर्थ इंडिया में ठंडाई ज़रूर बनती है और ठंडाई का मसाला अगर घर में बनाए तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। तो आप इस ठंडाई मसाले को घर में बनाइए। और ये जो मसाला है, इस मसाले से सिर्फ ड्रिंक के लिए नहीं, इससे आप कई चीज़ें बना सकते हैं। ठंडाई की कुकीज़ बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करें। देखिए कितनी शानदार लग रही है ना। ये है कुकीज़ जो ठंडाई पाउडर को हमने इनके मेन डो में मिलाया है और ऊपर से वाइट चॉकलेट के ऊपर जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है वो ठंडाई पाउडर है और थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ। देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये आपको पता चल रहा होगा कितने आराम से टूट गई ये कुकी। उस एक कुकी इसके सेंटर पे लगाई है और एक में मैंने 1/3 कुकी को चॉकलेट में डिप करके तब उस पे मैंने पाउडर लगाया है, जो ठंडाई का मसाला और गुलाब की पंखुड़ियाँ। बहुत ही स्वादिष्ट। और ये अगर आप बनाना सीखना चाहते हो तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कितना आसान है ये कुकी बनाना। बड़े आराम से आप इस कुकी को अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना आगे मैं दिखाती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से आपने इसको बनाना है। ये रहे इनके इंग्रेडिएंट्स, आपको बता देती हूँ। इनके मेजरमेंट मैं सब लिख भी दूंगी नीचे। और ये है मैदा, ये है चीनी पाउडर्ड शुगर, और ये है ठंडाई का मसाला जो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, और ये है गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ, और ये है कुकिंग चॉकलेट, वाइट चॉकलेट लिया है, और ये है सॉल्टेड बटर है, इसलिए सॉल्ट का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। और ठंडाई का मसाला बनाने की जो विधि है वो आप मेरे दूसरे वीडियो पे ज़रूर देखें। उसके बाद इस कुकी को बनाना बहुत आसान होगा। इस बोल में मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है। अब इसमें दूसरा कप मैदा मैं डाल रही हूँ। 2 कप मैदा और 1/4 कप जो मैंने ठंडाई पाउडर बना के रखा था वो ले लिया। और ठंडाई पाउडर बनाने की रेसिपी आपको मैंने बताई हुई है पहले वीडियो में, उसी को देख लीजिए। अब ये मैंने 1 कप ग्रैन्युलेटेड शुगर लिया और उसके अंदर मैंने करीब 100 ग्राम बटर डाला। क्योंकि ये सॉल्टेड बटर है इसलिए मैं अलग से सॉल्ट नहीं मिलाऊंगी। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हो तो आपको 1/4 टीस्पून नमक मिलाना पड़ेगा। अब चीनी और बटर को अच्छी तरह से आप विस्क कर लीजिए। इसको चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा क्रीमी हो जाए तो इस पे आप जो सूखा बनाया था, मैदे का जो मिक्स बनाया था, मैदा और ठंडाई पाउडर, उसको मिला के आप एक बार और विस्क कर लीजिए। अधिक देर तक नहीं करना, जितना बस मिलने तक आपने विस्कर बंद कर देना है। फिर आप इसको हाथ से ही या किसी स्पैटुला से मिक्स कर लीजिए। ये ध्यान रहे आपको इसको आटे जैसे डो नहीं गूंदना है, इसको सिर्फ इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने भर तक ही इसको आपने हाथ से गूंदना है। तो अपने फिंगर्स के से मदद से करेंगे तो सबसे आसान होगा। और फिर इसको जैसे ये इकट्ठा हो जाए तो एक क्लिंग फॉयल में इसको मोड़ के आप रेफ्रिजरेट करने रख देंगे। इसको आपने क्लिंग फॉयल से चारों तरफ से अच्छी तरह से रैप कर लेना है, नहीं तो ये सूख जाए और बहुत ज़्यादा सूख जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। तो इसको क्लिंग फॉयल से रैप करिए। ये बहुत नरम होती है इस स्टेज पे। हम इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि ये कड़क हो जाए थोड़ी और हमको बेलने में आसानी रहे। अदरवाइज़ ये जैसे ही बेलेंगे ये चिपक जाएगा और हम इसको बेक नहीं कर पाएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है फ्रिज में, तब तक आप कुकी शीट बिछा के
एक ट्रे को तैयार कर लीजिए। अब आधा घंटा हो चुका है, इसको हमने, ये देखिए कितना कड़क हो गया। पहले बिल्कुल सॉफ्ट था, ये बिल्कुल कड़क हो गया है। इसको अब आपने क्लिंग फॉयल से निकाल लीजिए धीरे धीरे, और अपने हाथ की गरमाइश से, जो पाम की जो हमारी गरमाइश होती है, उसी से आपने थोड़ा इसको हाथ के पाम के अंदर ही इसको घुमाना है। तो ये जो बहुत ज़्यादा सख्त है, ये देखिए जो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल पत्थर जैसे बन गया है। तो इस स्टेज पे भी हम इसको बेल नहीं सकते, इसलिए इसके छोटे टुकड़े करके आपने अपने पाम के बीच में रख के इसको इस तरह से दबाते हुए इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, ताकि ये बेलने लायक हो जाए। जैसे हम मट्ठी की डो बनाते हैं कड़क, उसी तरह से होगी, उससे ज़्यादा सख्त ही होती है। अब आप ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, या आप अपने कुकिंग टॉप पे भी कर सकते हैं, या आपके पास बड़ा चकला हो, उसमें थोड़ा सूखा मैदा फैला के फिर इसको आप धीरे धीरे बेलिए। अब ये बिल्कुल प्लेन नहीं बेलोगे, ये बार बार चिपकेगा, आगे पीछे होगा, कोई फिक्र नहीं है। आपने इसको 1/4 इंच मोटाई तक इसको बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही मोटा रखना है। इसको जैसे कुकी की मोटाई आप रखना चाहते हो उतना आप इसको बेल लीजिए। ये साइड से ऐसे खुरदुरे होंगे तो आप इसकी कोई फिक्र नहीं, आपने इसको कुकी कटर की मदद से शेप देनी है। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो किसी भी बोतल की ढक्कन या छोटी कटोरी, उससे आप शेप दे सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि गोल शेप दे, और आप कैसे भी शेप देके इसको बना सकते हो। क्योंकि मैंने इसमें ठंडाई पाउडर का मसाला लगाना है, ठंडाई का, तो इसलिए मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ। इस तरह से कुकीज़ देखिए कितनी शानदार बन गई हैं, बिल्कुल मुलायम। इतनी कड़क थी इसका जो डो, लेकिन जैसे ही आप बेलोगे इस तरह से सॉफ्ट बन जाएगी। लेकिन बहुत सॉफ्ट होने से इसको बेलना, फिर इसको बेक करना मुश्किल हो जाता है। कुकी कटर से कट के ये चिपक जाता है, इसलिए इतना आपने रखना है। और इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको बेल लीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे नरम पड़ जाते हैं। अब इसको आपने जो कुकी ट्रे तैयार की थी पार्चमेंट पेपर डाल के, उसके ऊपर आप इसको बिछा लीजिए। और ये मैं एक और शेप दे रही हूँ, जिसके मैंने छोटे छोटे गोलियाँ बना ली थी, और उसको अंगूठी की मदद से बीच में थोड़ा गहराई कर रही हूँ, जिसमें मैं ठंडाई का मसाला डालूँगी। आपने शुरू में मैंने दिखाया था शेप, ये वही है जिस पे हमने सेंटर पे ठंडाई का मसाला लगाएंगे। इसकी जो बेकिंग टाइम सेम होता है, दोनों ट्रे आप एक साथ भी रख सकते हो। आपने प्री हीट करनी है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने इसको 15 मिनट तक बेक करना है। लेकिन आप बीच में देखते रहिएगा कि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, और थोड़ा नरम रहते ही 12 मिनट पे भी कई बारी बन जाता है। ओवन टू ओवन डिफ़र करता है, इसलिए आपको इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये कुकीज़ जो है 14 मिनट में बनके तैयार। बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन इतने पे ही आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बिल्कुल कड़क हो जाएगी। ये देखिए बनके तैयार हो गए। ये देखिए कितनी कड़क है, ये ना मोटी है ना पतली है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसको हम कैसे सजाएंगे, वो जो वाइट चॉकलेट मैंने दिखाई थी पहले आपको, वाइट चॉकलेट में हम उसको सॉफ्ट कर लेंगे आप डबल बॉयलर में, और फिर इसको इस तरह से 1/3 कुकी को उस पर डिप करके ऊपर आप ठंडाई का मसाला डाल दीजिए। ठंडाई के मसाले के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ और भी आप मसल के डाल लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको जैसा भी पसंद है, अगर आप सिर्फ ठंडाई का मसाला डालना चाहते हैं तो सिर्फ मसाला डालिए, और अगर सिर्फ आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए तो चॉकलेट के ऊपर सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें। इसमें ठंडाई का फ्लेवर जो है वो डो में तो है ही, और ऊपर से जब हम इसको लगाएंगे तो ये और भी बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है।
देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये मैंने बना के रख दी। इसी तरह से आपने सारी ठंडाई को धीरे धीरे करके सजा लेना है। आप जैसा भी जाएं, ये देखिए जो बीच में मैंने होल बना के, होल नहीं, जो अंगूठे से दबा के किया था, उसमें मैंने बीच में मसाला लगा दिया और कितना बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। होली स्पेशल है। होली में आप ठंडाई सिर्फ शरबत ना पिए, इस तरह से कुकीज़ बना के भी आपके घर वालों को आप चौंका दीजिए और ये इतना बढ़िया लगेगा कि आप मिठाई छोड़ के इस कुकी को खाएंगे। तो व्यूअर्स, ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी मेरी आज की रेसिपी। तो इसको आप फॉलो करिए, मेरे चैनल कुक विद रीना को सब्सक्राइब करें और हर मंगलवार और हर शुक्रवार को मैं मेरी नई रेसिपी अपलोड करती हूँ। आप साइड में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स, होली मुबारक देके मैं आज यहीं पर विदा लेती हूँ। आप इसको बनाइए, आपको कैसे लगे, कैसे बने, आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज यहाँ तक ही, और फिर एक रेसिपी लेके मैं हाजिर हूँ।